शेयर मार्केट बैंड नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इन्फो एज इंडिया एलटीडी के बारे में। शॉर्टकट जो सिंबल होता है इसे आप लोग को नौकरी के नाम से जाना जाता है। आज इस शेयर में लगभग में 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम लोग देखते हैं यदि इसी तरह से लगातार बरकरार यदि गिरावट रही तो ये कहाँ तक जा सकती है। तो जिसमें आज हम लोग 3 स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। लेकिन यदि इस गिरावट के साथ ही साथ यदि अपवर्ड मोमेंटम रहा तो ये कहाँ तक जा सकती है, जिसमें हम लोग टारगेट प्राइस की बात करेंगे। तो जिसमें आपको कहता है कि 3 आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया जाएगा। प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 4190 बनकर आती है। वहीं पे सेकंड स्टॉप लॉस 3827 रुपये 45 पैसा बनकर आती है। और वहीं पे थर्ड जो आपका कहता है स्टॉप लॉस 3313 रुपये बनकर आती है। तो हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो सर्वप्रथम आज के दिन के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आज के दिन के डेटा को चेक करते हैं तो आज के दिनों में सबसे जो लोएस्ट आपका प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका बनकर आता है 4190 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस 4190 रुपया बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए 7 डेज की डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 7 डेज की डेटा को चेक करते हैं तो 7 दिनों में सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल कहाँ पे दिखता है वो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है 4380 रुपया 20 पैसा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं इस प्राइस लेवल को यह ब्रेक कर चुका है, इस कारण से इसे सेकंड स्टॉप लॉस नहीं कहा जा सकता है। तो सेकंड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए हमें 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका कहता है 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स में आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका दिख रहा है 10 अगस्त के दिनों में जो बनाया था 4191 रुपये 90 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है। यानी ये प्रथम स्टॉप लॉस ही है जो आज के दिनों में करीब करीब इसी प्राइस लेवल पे ये थोड़ा सा अभी फिलहाल रुका हुआ है 4190 रुपया पर ही, इसलिए इसे सेकंड स्टॉप लॉस नहीं कहा सकता है। अब हम लोग 1 मंथ के डेटा को चेक कर लेते हैं। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आता है इसमें 1 मंथ में वो आपका, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही चेक करते हैं तो इसमें जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका बनाया गया था करीब करीब 27 जुलाई के दिनों में बनाया गया था, जिसमें आपका इंडिकेट हो रहा है 3823 रुपये 45 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 3823 रुपये 45 पैसा, जो अपवर्ड मोमेंटम से काफ़ी नीचे करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यदि 4190 के प्राइस लेवल को यदि ब्रेक करती है तो इससे निकल जाना चाहिए, एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 3823 रुपये प्राइस लेवल काफ़ी नीचे है, जिसमें आपका 300 से 400 का एवरेज काफ़ी नुकसान हो सकती है। बट फिर भी हम लोग थर्ड आपका टारगेट प्राइस देखते हैं, स्टॉप लॉस प्राइस देखते हैं। तो इसके लिए 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 3 मंथ में सबसे जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है इसमें वो आपका इंडिकेट हुआ है करीब करीब आपका कहता है 26 मई के दिनों बनाया था 3313 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 3313 रुपया बनकर आता है। तो इस तरह से 3 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया गया है डेटा के अनुसार से। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 4190 रुपया। वहीं पे सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 3823 रुपीज़ 45 पैसा। और वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है 3313 रुपया बनकर आता है। तो कुल मिलाकर 3 यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रथम स्टॉप लॉस तो ठीक ही है, लेकिन सेकंड स्टॉप लॉस काफ़ी नुकसान दे सकता है, थर्ड स्टॉप लॉस उससे भी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो सोच समझकर हम सभी इन्वेस्टर से, रिटेलर से ही निवेदन करूंगा कि 4190 के प्राइस को जैसे ही ब्रेक करता है, अर्थात हम लोग 4000 के प्राइस को जैसे ही ब्रेक करता है तो उससे एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो ये गिरकर 3313 के प्राइस लेवल को भी टच करने के दमखम को रख सकती है। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं नीचे करेक्शन की ओर था, लेकिन यदि ये नीचे ना जाकर यदि ऊपर की ओर बरकरार रहा इसी तरह से शेयर प्राइस, तो ये कहाँ तक के प्राइस को टच करने की संभावना रख सकती है। तो इसमें भी आपका 3 टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया जा रहा है, जो 1 बाय 1 करके इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे 3 आपका टारगेट प्राइस की बात करते हैं, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करते हैं। यदि प्रथम टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 1430 रुपया बनकर आती है 4430 रुपया। वहीं पे सेकेंड यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 4527 रुपया 70 पैसा बनकर आती है। और थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 4579 रुपया बनकर आती है। तो 3 यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के दिन का यदि डेटा को चेक किया जाए तो आज के दिनों में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका कार्य किया था वो आपका बनाया था 4430 रुपया, जो इसका ओपनिंग प्राइस भी वही था
तो 4430 रुपया प्रथम आपका यहाँ पे टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए कहता है कि 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही 7 डेज के डेटा को चेक करते हैं तो 7 डेज में सबसे आपका कहता है हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था और 19 अगस्त के दिनों बनाया था 4523 रुपया 70 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड टारगेट प्राइस 4523 रुपया 70 पैसा बनकर आती है। और वहीं पे थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए आपका कहता है कि 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। तो जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं तो 2 वीक्स को डेटा को चेक करने पे यहाँ पे जो सेकंड टारगेट प्राइस जो आपका बनकर आती है जो 12 अगस्त के दिनों बनाया था 4579 रुपया बनकर आया था। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड आपका टारगेट प्राइस 4579 रुपया बनकर आती है। अब हम लोग देख लेते हैं 1 मंथ के डेटा को। तो 1 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 1 मंथ में सबसे जो हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनकर आया है 1 मंथ में आपका सेम वही रिजल्ट आपका प्राप्त होता है 4579 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं 4579 रुपये एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, अर्थात इससे एबव जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इस प्राइस लेवल को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पे 3 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 3 मंथ के डेटा को जैसे ही आपका चेक करते हैं तो 3 मंथ में भी सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है सेम वही रिजल्ट प्राप्त होती है 4579 रुपये ही प्राप्त होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 4579 रुपये जो है एक तरह से आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सपोर्ट लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, अर्थात इससे एबव जाने की संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है। लेकिन यदि इस प्राइस लेवल को ये ब्रेक करती है तो हो सकता है आने वाला टाइम में ये 5000 के प्राइस को भी टच करने की संभावना और दमखम रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं टारगेट प्राइस को पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्रथम यदि टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो प्रथम टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 4430 रुपया बनकर आती है। वहीं पे सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आती है 4523 रुपया 70 पैसा बनकर आती है। और थर्ड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आते हैं 4579 रुपया बनकर आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 आपका टारगेट प्राइस की बात किया गया था जो 1 बाय 1 करके हम लोगों ने देख लिया। थैंक यू दोस्तों वेरी मच, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।